अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल खुदा से मोहब्बत। सो काइंडली वॉच फुल वीडियो। सोच अगर अच्छी हो तो खुदा बदल देता है तकदीरें भी। लिहाजा अपनी सोच हमेशा अच्छा रखा करें, सबके बारे में अच्छा सोचा करें। बस यही सोचकर ज़्यादा शिकवा ना किया मैंने कि अपनी जगह हर इंसान सही हुआ करता है। ज़्यादा इल्म सीखने से बेहतर है थोड़ा सा अदब सीख लिया जाए। लिहाजा इल्म के साथ अदब भी सीखें, ये बहुत ज़रूरी है। जो शख्स इंतकाम के तरीक़ों पर गौर करता रहता है, इसके ज़ख्म हमेशा ताज़ा रहते हैं। लिहाजा ज़िंदगी में आपके साथ कोई कितना ही बुरा कर ले, उस इंसान को छोड़ दो, मगर इंतकाम का कभी ना सोचो। इंतकाम लेने वाली रब की ज़ात है। रोने वाले कमज़ोर नहीं होते, बल्कि मजबूत बनते बनते थक जाते हैं। एक वक्त होता है हम इतने नाजुक होते हैं कि छोटी छोटी सी बातों पर रोने लगते हैं, लेकिन एक वक्त ऐसा आता है जब हमारे ऊपर बड़ी से बड़ी मुश्किल भी बीत जाए, लेकिन हमारी आंख से आंसू नहीं निकलते, हम खामोश हो जाते हैं। वो इसलिए कि हम जान जाते हैं ये आंसू बेफजूल हैं, किसी को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मोहब्बत में औरत से कोई जीता नहीं है और नफ़रत में कोई औरत को हरा नहीं सकता। ज़िंदगी में कदम, कलम और कसम हमेशा सोच समझ कर उठानी चाहिए। वक्त भी लेता है करवटें कैसी कैसे, उम्र इतनी तो नहीं थी पर सबक बहुत सीख लिए। हादसों की ज़िद में है तो क्या मुस्कुराना छोड़ दे, ज़लज़लों के खौफ से क्या घर बनाना छोड़ दे। मानना सीख जाओ, मनवाना खुद ही आ जाएगा। लिहाजा पहले खुद मानेंगे आप तो दूसरों को मनवाएंगे ना, इसलिए पहले खुद मानना सीखें। नीयत एक ऐसा कीमती पर है जो आपको आसमान तक उड़ा ले जा सकता है और आसमान से गिरा भी सकता है। लिहाजा अपनी नीयतों का जायज़ा हर रोज़ करें। कुछ ऐसे बन जाओ कि तुम्हें देखने वाले तुम्हारी तरबियत करने वालों के हक़ में दुआ करें, यानी बहुत अच्छे बन जाएं। कभी भी किसी को तकलीफ़ ना पहुंचाए। किसी की बेटी को इतनी ही तकलीफ़ दो जितनी अपनी बेटी के लिए सह सको, वरना दुनिया मकाफ़ाते अमल है। गलती पर साथ छोड़ने वाले तो बहुत मिलते हैं, लेकिन गलती समझकर साथ निभाने वाले बहुत कम होते हैं। बच्चा बड़ा होकर समझ जाता है कि अब्बा जान की पाबंदियाँ ठीक थी, और बंदा मरने के बाद समझ जाएगा कि इसके रब की पाबंदियाँ ठीक थीं। कभी भी पाबंदियों से ना घबराएं, क्योंकि माँ बाप अपनी औलाद के लिए बेहतर समझते हैं और रब अपने बंदे के लिए बेहतरीन समझता है। अच्छी लड़कियां मोहब्बत से ज़्यादा अपनी इज्जत की परवाह करती हैं। उस्ताद बादशाह नहीं होता, लेकिन बादशाह बना देता है। पेंसिल का इस्तेमाल करते थे जब हम छोटे थे, पर अब पेन का इस्तेमाल करते हैं। पता है क्यों? क्योंकि बचपन में गलतियां मिट सकती थी, पर अब नहीं। लिहाजा गलतियां करना छोड़ दें। रिश्ते और रास्ते तब थक जाते हैं जब पाँव नहीं दिल थक जाते हैं। सिर्फ एक ही शख्स आपकी ज़िंदगी को बदल सकता है, और वो आप खुद हैं। लिहाजा अपनी ज़िंदगी को अच्छा और ख़ूबसूरत बनाएं। अगर कोई शख्स आपका दिल दुखाए तो उसकी परवाह न करें, रब पर छोड़ दें। अगर ख़यालात में गहराई हो तो किरदार में सादगी आ जाती है, और जो लोग गहरी सोच रखते हैं वो लोग बहुत अक्लमंद होते हैं। बुरा वक्त वो शिफाफ आईना है जो बहुत से चेहरे वाज़ह कर देता है। अक्लमंद मियाँ बीवी ऐसी ज़िंदगी गुजारते हैं जो उनकी औलाद के लिए मिसाल हो, जबकि बेवकूफ़ मियाँ बीवी आपस के झगड़ों और बदसलूकियों से औलाद को भी तबाही के रास्ते पर डाल देते हैं। लिहाजा वालिदैन को चाहिए कि अपनी औलाद के सामने झगड़ा ना करें, क्योंकि आप लोग अपने इस तमाशे में अपनी औलाद की ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं। इस तरह से बच्चों में कभी भी सेल्फ़ कॉन्फिडेंस नहीं आता, वो हमेशा डरे और सहमे रहते हैं। इसलिए जिन बच्चों के माँ बाप हर वक्त झगड़ा करते रहते हैं, उनकी औलाद हमेशा डरी रहती है। लिहाजा माँ बाप को चाहिए कि आपस के लड़ाई झगड़ों को ख़त्म करें और अपनी औलाद का सोचें। तुम्हारी नीयत की आजमाइश उस वक्त होती है जब तुम किसी ऐसे इंसान की मदद करो जिससे तुम्हें किसी चीज़ की उम्मीद ना हो। बिना किसी गर्ज के दूसरे की मदद करनी चाहिए, इससे बहुत सवाब मिलता है। इंसान भी अजीब है, दुआ के वक्त समझता है कि अल्लाह बहुत करीब है, और गुनाह के वक्त समझता है कि अल्लाह बहुत दूर है, जबकि अल्लाह पाक तो हमारी शारक से भी ज़्यादा हमारे करीब है। इसलिए कभी भी ये ना सोचें कि अल्लाह पाक हमें नहीं देख रहे। आपको कोई देखे ना देखे, खुदा देख रहा है। अल्लाह पाक हमारी शारक से भी ज़्यादा करीब है। लिहाजा अल्लाह पाक हमें मौका इसलिए देते हैं कि हम सुधर जाएं। लिहाजा गलत काम करना छोड़ दें और अच्छाई की तरफ राग़िब हों।
کسی کو معاف کر کے اچھے بن جاؤ، مگر اس پہ دوبارہ اعتبار کر کے بیوقوف مت بنو۔ امید کم رکھو، مایوسی کم ملے گی، کیونکہ انسان دکھ نہیں دیتا، انسان سے وابستہ امیدیں دکھ دیتی ہیں۔ لہٰذا کبھی بھی کسی سے زیادہ امیدیں نہ رکھیں۔ وقت، دوست اور رشتے انسان کو مفت میں ملتی ہیں، لیکن ان کی قیمت بچھڑ جانے کے بعد معلوم ہوتی ہیں۔ لہٰذا وقت پہ قدر کرنا سیکھیں۔ انسان بڑی دلچسپ مخلوق ہے، یہ جانور کو مصیبت میں دیکھ کر برداشت نہیں کر سکتا، لیکن انسان کو مصیبت میں مبتلا کر کے خوش ہوتا ہے۔ بعض دفعہ خود چغل خوروں کے پاس جانا پڑتا ہے تاکہ مخالفوں تک بات بروقت اور پوری پہنچے۔ عروج میں لہجہ دھیما اور نظر نیچی رکھو، ورنہ زوال میں نظر نہیں ملا سکو گے۔ اس لیے کہا جاتا ہے جب وقت اچھا ہو تو غرور نہ کریں، کیونکہ برا وقت کسی کو بتا کر نہیں آتا۔ ہم لوگ بہت تھوڑے فائدے کی خاطر بہت زیادہ جھوٹ بولتے ہیں۔ کیا بہت زیادہ فائدے کی خاطر تھوڑا سا سچ نہیں بول سکتے؟ کبھی سوچیں ہماری زندگی میں جھوٹ کتنا شامل ہو گیا۔ ہم اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے بے فضول جھوٹ بولتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھوٹ بولتے ہیں۔ کبھی زندگی میں سوچیں آج کے دن میں نے جھوٹ نہیں بولنا، اور پھر رات کے ٹائم تجزیہ کریں ہم نے کتنا جھوٹ بولا اور یا نہیں بولا۔ ہماری کلاس میں ایک بار کسی سینئر نے کوسچن کیا کہ آپ میں سے کوئی ایسا ہے جو یہ کہہ سکتا ہے کہ اس نے ان 3 دنوں میں بالکل بھی جھوٹ نہیں بولا۔ پوری کلاس میں سے کسی نے ہاتھ نہیں اٹھایا، لیکن میں نے ہاتھ اٹھایا اور میں نے کہا کہ میں نے ان 3 دنوں میں کوئی جھوٹ نہیں بولا۔ سب حیران رہ گئے، انہوں نے کہا سیریسلی؟ میں نے کہا یس۔ انہوں نے مجھ سے کہا بیٹا یہ تو بہت اچھی بات ہے، انسان کو جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ میں نے کہا ہاں جی بالکل نہیں بولنا چاہیے جھوٹ، کیونکہ بچے عموماً بہت جھوٹ بولتے ہیں، اسکول نہ جانے کے لیے گھر والوں سے بہانے اور بھی مزید بہت سے بہانے ڈرامے کرتے ہیں۔ تو جب وہ چلے گئے اس کے بعد میری ٹیچر نے مجھ سے پوچھا کیا سچ میں آپ نے ان 3 دنوں میں کوئی جھوٹ نہیں بولا؟ کیونکہ اس بات پر پوری کلاس میں کسی کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا، کیونکہ جھوٹ ہماری زندگی میں اس قدر شامل ہو چکا ہے۔ یہ واقعہ تو اس وقت کا ہے جب میں چھوٹی تھی، مگر اب کی زندگی میں اگر ہم سوچیں تو یہ بات بالکل صحیح ہے کہ ہم لوگ جھوٹ بولے بغیر رہ ہی نہیں سکتے۔ ہم چھوٹی چھوٹی بات پر جھوٹ بولتے ہیں، بے فضول بولتے ہیں، جبکہ یاد رکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے میرا امتی کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا، کبھی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے یہ بات سوچیں اور کوشش کریں جھوٹ بولنا چھوڑ دیں، کیونکہ یہ وقتی فائدہ دیتا ہے لیکن بہت بڑا نقصان بھی دیتا ہے۔ تو شروعات آج سے ہی کریں، زندگی میں جھوٹ بولنا چھوڑ دیں، سچ بولنا سیکھیں۔ لہٰذا آج سے ہی اپنے آپ کو بدلیں، کیونکہ تبدیلی ہم اپنے اندر خود ہی لا سکتے ہیں، کوئی دوسرا نہیں لا سکتا۔ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئے گی۔ کمنٹس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کرتے رہا کریں اور کائنڈلی ویڈیو پوری دیکھا کریں۔ تھینک یو۔